अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद अशफाक इकबाल स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 8 हाइड्रोकार्बन्स जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले नोमेनक्लेचर आता है। नोमेनक्लेचर को चूँकि हम साथ साथ शॉर्ट्स की शक्ल में या कहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि नोमेनक्लेचर से अमूमन शॉर्ट क्वेश्चंस ही आ रहे होते हैं ज़्यादातर। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं अल्केन से। व्हाट आर अल्केन्स? अल्केन्स आर द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिनको अल्केन कहा जाता है। आप सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड किसे कहते हैं, ये फ़र्क याद रहे। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पाया जाए उनको कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अगर इस सिंगल की जगह डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो इसको क्या कह देते हैं हम? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि जिसमें सारे के सारे कार्बन सिंगल बॉन्डेड मौजूद हों, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जनरल फार्मूला। इनका जनरल फार्मूला है CnH2n+2। इस फार्मूले का क्या फायदा है स्टूडेंट? आप फाइंड करना चाहते हो पेंटेन का क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला है, तो आप इसमें n की वैल्यू पुट करोगे C5H2 × 5+2, तो ये आ जाता है C5H5 2 10+2 H12। यानी कि आप कोई भी हाइड्रोकार्बन मीथेन डीकेन तक आप किसी भी हाइड्रोकार्बन का फार्मूला अगर जनरल फार्मूला चेक करना चाह रहे हैं तो आप उस नंबर को n की वैल्यू पुट करोगे। n इज द सिंपल होल नंबर जो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। आप इसमें होल नंबर वैल्यू पुट करोगे, आपके पास अल्केन का जनरल फार्मूला आ जाएगा और इस तरह से आप उसको फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक इज व्हाई अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स। तो स्टूडेंट पैरा का लफ्जी मतलब क्या है? लिटिल। फिन का मतलब है अफिनिटी। लिटिल अफिनिटी यानी कि दे आर लीस्ट रिएक्टिव। व्हाई अल्केन्स आर लीस्ट रिएक्टिव? एक्चुअली होता क्या है, ऑल द 4 बॉन्ड्स ऑफ द कार्बन आर सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे देखिए जो कार्बन आपको नजर आ रहा है इसके चारों के चारों बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड चूंकि एक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है बिकॉज इट इज फॉर्म्ड बाय द हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो ऑल द 4 bonds of carbon are the sigma bonds which are formed by the head-on overlapping of atomic orbitals and are very strong bonds. So all the alkanes are least reactive class of organic compounds. They are called as paraffins, यानी कि least reactive. नेक्स्ट हम बात करें इनमें हाइब्रिडाइजेशन की कौन सी टाइप पाई जाती है, तो ऑल द अल्केन्स शो sp3 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बिकॉज sp3 हाइब्रिडाइजेशन में सारे के सारे बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होते हैं और कार्बन चूंकि टेट्रावेलेंट है, 4 बॉन्ड बनाती है, तो sp3 का मतलब इसमें एक s और 3 p सब ऑर्बिटल जो है वो इन्वॉल्व होके 4 sp3 एटॉमिक ऑर्बिटल बनाते हैं, लिहाजा इसके चारों के चारों बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड्स होंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। हम अल्केन्स को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? व्हाट आर द इंपॉर्टेंट प्रिपरेशंस ऑफ अल्केन्स? अल्केन को प्रिपेयर करने का सबसे पहला मेथड है जी हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन किसकी करनी है? ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, मैंने अभी भी आपको बताया कि अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड में क्या फर्क है। यानी कि अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाए या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो हमने क्या करनी है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जैसे मैंने यहाँ पे बहुत सिंपल इथीन लिखी है, इसकी हाइड्रोजिनेशन करनी है निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में 200 से 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। यू मस्ट लर्न द कंडीशंस, हमें कंडीशन जरूर याद रखनी है हाइड्रोजिनेशन की। होगा क्या, इस 200-300 टेम्परेचर से ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, दोनों कार्बन का एक एक बॉन्ड फ्री होगा और ये जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है दोनों कार्बन में एक एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। दिस इज इथेन। इथीन से हमने इथेन प्रिपेयर किया, ये एक अल्केन है। इसी तरह बेटा अगर हम इथाइन जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के यानी कि आपको 4 एटम रिक्वायर्ड है, सेम निकल की प्रेजेंस में 200 से 300 टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे। व्हाट वुड हैपन? द 2 पाई बॉन्ड विल ब्रेक। ये ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों पाई बॉन्ड यहाँ पे टूट जाएंगे और कार्बन के 4 बॉन्ड फ्री हो जाएंगे और हमारे पास 4 हाइड्रोजन एटम है वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। सिंपल इथेन इज फॉर्म्ड, अल्केन इज प्रिपेयर्ड। सो दिस मेथड हाइड्रोजिनेशन को जो क्वेश्चन आता होता है वो अक्सर आ जाता है डिफाइन हाइड्रोजिनेशन, राइट द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजिनेशन या व्हाट इज हाइड्रोजिनेशन। somehow ये आ जाता है what is Sabatier and Sandron's reaction. Sabatier-Sandron was the scientist who discovered for the very first time hydrogenation reaction, so it is also known as Sabatier-Sandron reaction. यहाँ ये क्वेश्चन आ जाता है हाउ वेजिटेबल ऑयल कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेजिटेबल घी। हम वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो डिटो प्रोसेस है, जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, अनसैचुरेशन आती है, तो ऑयल आपको पता है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है जबकि घी रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होता है।
तो ये ऑयली फिल्म्स हैं, यानी कि ऑयल फार्मिंग है, इनकी जब हाइड्रोजिनेशन करें तो ये सॉलिड बना देते हैं, घी बना देते हैं। तो हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस आपको तीन तरह से पूछा जा सकता है। डिफाइन हाइड्रोजिनेशन, व्हाट इज सेबाटायर-सैंड्रन्स रिएक्शन, हाउ वेजिटेबल ऑयल कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेजिटेबल घी। नेक्स्ट बच्चे प्रिपरेटरी मेथड हम पढ़ रहे हैं। पहला मेथड हमने पढ़ा है हाइड्रोजिनेशन, दूसरा मेथड है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। हम अल्काइल हैलाइड किसे कहते हैं? सबसे पहले अल्काइल ग्रुप यानी कि वन लेस हाइड्रोजन देन जनरल अल्केन, किसी भी अल्केन से एक हाइड्रोजन कम कर दें, उसका एक बॉन्ड फ्री कर दें। फॉर एग्जांपल CH4 है, तो CH4 से मैं एक हाइड्रोजन कम करके CH3 बना दूं, तो इसको कहते हैं मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ये अल्काइल ग्रुप्स हैं। तो अल्काइल हैलाइड क्या होंगे? ये हैलोजन इसके साथ अटैच है, हम जिंक की प्रेजेंस में हैलोजन की और H पॉजिटिव, ये HCl है बेसिकली जिसको हमने आयोनाइज किया हुआ है, या HI है जिसको आयोनाइज किया है। ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा। इसमें होता क्या है कि ये जो जिंक है, ये यहाँ से एक हैलोजन और ये दूसरा हैलोजन, ये जिंक क्लोराइड एक साल्ट बना देता है, और साथ में हमारे पास CH3 का बॉन्ड फ्री हो जाता है, वहां पे ये हाइड्रोजन ऐड होकर ये CH4 बन जाता है जो कि एक अल्केन है। इसी तरह मिथाइल आयोडाइड जिंक के साथ और आयोडाइड आयन और हाइड्रोजन आयन के साथ जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है, तो यही मिथाइल ग्रुप इस हाइड्रोजन से मिलकर मीथेन बना देगा जो कि एक अल्केन है, और साथ में जिंक आयोडाइड एक साल्ट बन जाएगा। नेक्स्ट हम करते हैं